केदारनाथ मंदिर का शिव से शक्तिशाली संबंध। सद्गुरु केदारनाथ एक असाधारण स्थान है। यहाँ पर शिव ध्वनि का उच्चारण एक बिल्कुल नया आयाम और महत्व प्राप्त कर लेता है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे इस खास ध्वनि के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। जब हम शिव शब्द का उच्चारण करते हैं तो यह निर्मित का स्वातंत्र्य है, जो सृजित नहीं है उसकी मुक्ति है। ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन ये लगभग ऐसा है कि इस धरती पर शिव की ध्वनि केदारनाथ से निकलती है। हजारों सालों से लोगों ने उस स्थान को उस ध्वनि के स्पंदन के रूप में अनुभव किया है। जब हम शिव कहते हैं तो इसका मतलब एक और मूर्ति या भगवान बनाना नहीं है, जिनसे हम जीवन में और अधिक समृद्धि या बेहतर चीजें मांग सकते हैं। शिव शब्द का अर्थ है वह जो नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान हमारे लिए ये साबित कर रहा है कि सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में वापस चला जाता है। अस्तित्व का आधार और ब्रह्मांड का मूल गुण विशाल शून्यता है। आकाशगंगाएं बस एक छोटी सी घटना है, एक फुहार। बाकी सब विशाल खाली जगह है, जिसे शिव कहा जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और पंच केदार की कहानी। एक पौराणिक कथा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही परिजनों को, अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों को मार डाला था। इसे गोत्रवध कहा जाता था। वे इस कृत्य के लिए दोषी और कलंकित महसूस कर रहे थे और खुद को इससे मुक्त करने का रास्ता तलाश रहे थे। तो वे शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव उन्हें इस भयानक कृत्य से अचानक मुक्त हो जाने का सुख नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में बदल लिया और भागने की कोशिश की। लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश में पांडव उनका पीछा करने लगे। शिव जमीन में चले गए और जब वे ऊपर आए तो शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर उभर आए। बैल का कुबड़ केदारनाथ है, आगे के दो पैर तुंगनाथ हैं, जो केदार के रास्ते में है। नाभि हिमालय के भारतीय भाग में मध्य महेश्वर नामक स्थान पर प्रकट हुई, जो एक बहुत शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है, और शिव की जटाएं कल्पनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई। इस तरह शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। शरीर के अंगों का ये वर्णन 7 चक्रों से संबंधित है। इन मंदिरों की स्थापना मानव शरीर के रूप में की गई थी। यह एक महान प्रयोग था, एक विशाल शरीर बनाने की कोशिश करना। ऐसा ही एक शरीर भारतीय हिमालय की दिशा में हुआ। ऐसा ही एक दूसरा शरीर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ गया, जहां उन्होंने नेपाल को ही एक शरीर में बदलने की कोशिश की। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ऊर्जाओं का एक मादक मिश्रण। केदारनाथ ऊर्जाओं का एक बहुत ही मादक मिश्रण है। यह एक ऐसा स्थान है जिसने हर प्रकार के हजारों योगियों और दिव्यदर्शियों को देखा है। जब मैं कहता हूँ हर प्रकार के, तो आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे प्रकार। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी को कुछ भी सिखाने का कोई प्रयास नहीं किया। दुनिया को भेंट करने का उनका तरीका था अपनी ऊर्जाओं, अपने मार्ग, अपने कार्य, सब कुछ को इन स्थानों में एक विशेष तरीके से छोड़ देना। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर किसी के बारे में सोचते हैं तो आप शायद उन्हें एक निश्चित प्रकार के व्यवहार, पोशाक या बोली के संदर्भ में एक निश्चित प्रकार के ढांचे के भीतर सोचेंगे। लेकिन ये केवल उस प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्ति की भूमि नहीं है। आपकी समझ के तरीकों में फिट बैठे ऐसे लोग भी यहाँ रहे हैं। लेकिन ऐसे और भी बहुत से लोग रहे हैं जो पूरी तरह से जंगली हैं, जिन्हें आप कभी आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं पहचान सकते। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अस्तित्व के शिखरों को छुआ है। जब हम एक योगी कहते हैं तो हमारा मतलब एक निश्चित व्यवहार या नैतिकता वाले व्यक्ति से नहीं होता। एक योगी जीवन के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में होता है। इतना सामंजस्य कि वह जीवन को विघटित कर सकता है और फिर से जोड़ सकता है। मूलभूत जीवन जो आप हैं, अगर आप उसे पूरी तरह से विघटित कर सकते हैं और वापस जोड़ सकते हैं, तभी आप एक योगी हैं। ऐसे कई अद्भुत मनुष्य रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी तरह के आध्यात्मिक उत्थान की तलाश में है, केदारनाथ एक वरदान है जिसकी विशालता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, ये समझाना बहुत मुश्किल है। आखिरकार ये सिर्फ चट्टान का एक उभार है, लेकिन जो बात बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है, वो वह काम है जो यहाँ हजारों सालों से रहने वाले लोगों ने इस जगह पर किया है। यही वो जगह है जहाँ बहुत से योगियों ने अपने शरीर त्यागे हैं। ये कुछ ऐसी चीज है जिसे आपको जरूर अनुभव करना चाहिए। भारत में जन्म लेने के बाद
इससे पहले कि आप बहुत बूढ़े हो जाएं और किसी चीज के लायक न रहें, आपको एक बार हिमालय जरूर जाना चाहिए। शिव उन्हें इस भयानक कृत्य से अचानक मुक्त हो जाने का सुख नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में बदल लिया और भागने की कोशिश की। लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश में पांडव उनका पीछा करने लगे। शिव जमीन में चले गए और जब वे ऊपर आए, तो शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर उभर आए। बैल का कुबर केदारनाथ है, आगे के दो पैर तुंगनाथ हैं, जो केदार के रास्ते में है। नाभि हिमालय के भारतीय भाग में मध्य महेश्वर नामक स्थान पर प्रकट हुई, जो एक बहुत शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है, और शिव की जटाएं कल्पनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई। इस तरह शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। शरीर के अंगों का ये वर्णन 7 चक्रों से संबंधित है। इन मंदिरों की स्थापना मानव शरीर के रूप में की गई थी। यह एक महान प्रयोग था, एक विशाल शरीर बनाने की कोशिश करना। ऐसा ही एक शरीर भारतीय हिमालय की दिशा में हुआ। ऐसा ही एक दूसरा शरीर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ गया, जहां उन्होंने नेपाल को ही एक शरीर में बदलने की कोशिश की।